प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में अपना जो 8वां चैप्टर है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं, इनको देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नया स्टार्ट होना है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि व्यंजकों का गुणनफल, ठीक है, ऑब्लिक या एवं सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो ये आपका 8वां चैप्टर है। अच्छा, तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? इसमें हम व्यंजकों के गुणनफल के बारे में देखेंगे। व्यंजकों का गुणा कैसे होता है, ठीक है, बीजीय व्यंजकों का कैसे होता है, एक पद का दूसरे पद से गुणा कैसे होता है। गुणनफल मतलब गुणा करना, ठीक है। और इसके बाद हम सर्वसमीकाएं देखेंगे, जिसमें आपके एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्क्वायर से रिलेटेड फॉर्मूले भी होंगे। स्क्वायर मतलब वर्ग से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, समीकरण और सर्वसमीका में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, ये भी इसी चैप्टर में आपको बताया जाएगा। और हम सर्वसमीकाएं यानी कि आपका जो हम लोगों ने अभी वर्ग स्क्वायर वाले एक तरीके से कह सकते हैं सूत्रों का इस्तेमाल या यूज कैसे होगा, तो इस चैप्टर में वो भी एक टॉपिक है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो अभी हम लोग पहले ये जानते हैं कि एक तरीके से बीजीय व्यंजक या बीजीय व्यंजक होता क्या है। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 2x, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 2x, ठीक है। तो एक तरीके से आपने चर और अचर के बारे में सुना ही है, ठीक है। अचर मतलब जिसकी जो वैल्यू या मान है वो जो है चेंज ना हो। अचर मतलब चेंज ना हो, और चर मतलब वेरिएबल, आपका जिसका जो है वैल्यू बदल सकता हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी 4 होगी, कभी 5 होगी, कभी 6 होगी, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, चर या अचर। तो 2x में आप देख सकते हो कि एक चर है और एक अचर है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बीजीय व्यंजक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, या फिर मैं कोई और एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि जैसे मैंने लिखा x+5, x+5, तो ये भी एक आपका बीजीय व्यंजक है। कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे y के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा y-3, आप जोड़ भी सकते हो, आप घटा भी सकते हो, आप गुणा भी कर सकते हो, आप भाग भी दे सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 6y/13, आगे उसका सरलतम रूप में भाग दे के गुणा दे के क्या मान निकलेगा वो बात की चीज़ है, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी क्या है कि बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, वो उसको लिखने का तरीका या जो उसका एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो ये है। अच्छा, अभी क्या है कि बीजीय व्यंजक का संख्या में गुणा कैसे होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास, मैं एक एग्जांपल से ही फिर से स्टार्ट करता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 kg मैंगोज हैं, ठीक है। तो 5 किलो आम है, जिसका जो रेट है वो आपका क्या है, x रुपए के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मतलब x रुपए की दर से जो 5 किलोग्राम हमारे आम हैं उनका कितना दाम होगा, ठीक है। तो फाइनल रेट, जो फाइनल प्राइस बोल सकते हो, कॉस्ट बोल सकते हो, रेट बोल सकते हो, तो वो आपका क्या निकल के आएगी, 5 × x यानी कि 5x, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन या फिर आपका व्यंजक या बीजीय व्यंजक बोल सकते हो आप, वो होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, तो उस एग्जांपल में क्या करते हैं हम कि जैसे मान लीजिए मैंने ये आपका L है,
एल मतलब लंबाई और ब्रेथ मतलब चौड़ाई। ठीक है, तो मान लीजिए हमें इस शेप का एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एल इंटू बी। अब मान लीजिए कि हमने इसको ले लिया 3 और इसको ले लिया 2, तो जो हमारा आंसर आएगा, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मतलब 6 वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने 3 इंटू 2 यानी 3 गुणे 2 लिया है, इसका मतलब है कि ये वर्ग नहीं है। यदि वर्ग होता तो एल और बी दोनों बराबर होते। ठीक है, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि वर्ग में हम लोग जो वर्ग का फॉर्मूला या स्क्वायर का फॉर्मूला है वो भी अप्लाई कर सकते थे। तो वो क्या हो जाएगा आपका वर्ग के लिए। ठीक है, अभी क्या है कि अब जैसे मान लीजिए कि एक पद को दूसरे पद से कैसे गुणा करना है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि हम लोगों ने क्या देखा, 2x के बारे में देखा। ठीक है, 2x को हम लोग या तो 2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं या फिर x प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको रिवर्स करके x इंटू 2 भी लिख सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, अच्छा, फिर अभी जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि एक और एक्सप्रेशन लिया जिसमें एक और मैंने व्यंजक लिया। मान लीजिए यहाँ पे 2x है, इसके साथ मैंने y का गुणा कर दिया, तो हम लोग इसको 2xy भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे क्या देखेंगे। अच्छा, एक तरीके से x एक अलग चर है और y एक अलग चर है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक पद का दूसरे पद से गुणा। अब यदि समान आधार है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समान आधार है तो मतलब यदि मान लीजिए 3x किया हमने और उसका x से ही गुणा कर दिया, तो ये क्या बदल जाएगा, ये बदल जाएगा 3x स्क्वायर में। x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता है। मतलब यदि हम x के लिए मान लीजिए यदि यहाँ पे 2 रखते हैं मान उसका x का, वेरिएबल का, चर का, तो फिर हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 का फिर दोबारा 3 से गुणा होगा। तो यदि 4 का 3 से गुणा होगा तो 4 तियाँ 12 या 3 चौका 12, तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से समान आधार वाले हम जो है व्यंजकों का गुणा करते हैं और इसी तरीके से उनको हम घातांक के रूप में दिखा सकते हैं। पावर के बारे में हम लोगों ने अपने दूसरे चैप्टर में ही पढ़ा था। वो यदि आप लोग यदि भूल गए हो तो फिर एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ हमने अभी आपको बताई दी कि यदि समान आधार हो तो जो है हम किस तरीके से गुणा करेंगे, आधार अलग अलग हो तो किस तरीके से करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आधार यदि एक ही है, मान लीजिए आपका केवल एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, उसको आप किस किस तरीके से लिख सकते हो या किस तरीके से तोड़ भी सकते हो, तो वो भी दिया हुआ। ठीक है, इसमें आप चाहो तो और भी चीज़ों का गुणा है, भाग है, या मान लीजिए जोड़ भी है तो भी कर सकते हो। यदि आप जोड़ और घटाना भी करेंगे तो जो हमारे समान बीजीय व्यंजक होंगे उन्हीं पे होगा। क्या होगा, जोड़ या घटाना। मतलब मैं यदि 3x में से x को घटाऊंगा 2x आ जाएगा, करेक्ट है। मैं यदि 3x में से
y को घटाऊंगा तो 2xy नहीं होता है। ठीक है, ये आपका गलत है, क्योंकि ये आधार अलग है, ये आधार अलग है। x x से ही घटेगा जुड़ेगा, y y से ही जुड़ेगा घटेगा। गुणा या भाग जब होता है तो भी हमने आपको बताया था कि इस तरीके से होता है। ठीक है, आपका जो x वाला जो मतलब जो चर है और या जो y वाला चर है वो अलग अलग ही गुणा के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब मैं यदि एक एग्जांपल और भी ले लूँ, जैसे कि घन या क्यूब के केस में। अभी तक हम लोग वर्ग का देख रहे थे, तो मैंने मान लिया यहाँ पे एक भुजा x है, एक भुजा y है, एक भुजा z है। तो यदि मुझे क्यूब निकालना होगा तो 3x इंटू वाई इंटू z, ये आपका घन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, मान लीजिए L इतना है, B इतना है और H इतना है। घन में 3 भुजाएं होती हैं, आपकी लंबाई भी है, आपकी चौड़ाई भी है और आपकी ऊंचाई भी रहेगी। ठीक है, वर्ग और घन में यही अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल और भी ले सकता हूँ मैं कि मान लीजिए ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा z है। अब इसका कैसे गुणा करेंगे, इसमें एक जो है नेगेटिव या माइनस में भी है, तो -3xyz सिंपल है। आप को मैंने ये बताया था कि यदि नेगेटिव का यदि या माइनस चिन्ह का के साथ यदि कोई संख्या है और वो 1, 3, 5, 7 इस तरीके गुणन में है तो उत्तर हमेशा माइनस ही आएगा। अदरवाइज यदि सम के गुणन में है तो फिर हमेशा धनात्मक ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग कभी मत भूलिएगा, ये हमेशा जो है यूज़ होती रहेगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं एक और यहाँ पे लेता हूँ कि 3x² का गुणा किससे करना है, 5xy से। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 3x इंटू 5xy। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, 3x² इंटू 5x इंटू वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको समझाना है इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 तिहाई 15 या 3 पचे 15, और ये समान आधार है तो फिर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और आपका क्या है y भी गुणा में है। अच्छा, अभी इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं कि 15 इंटू ये इस तरीके से। ये क्या हुआ कि यहाँ पे चूंकि 2 घात थी, यहाँ पे केवल एक ही घात थी, तो इन दोनों घातों को मैंने जोड़ दिया। समान आधार हैं तो घातें जुड़ जाएंगी। हम लोग ये घातांक वाले चैप्टर में देख चुके हैं, सीख चुके हैं। जो लोग भूल गए हों वो लोग एक बार पीछे का वीडियो देख लें। ठीक है, और हमारा फिर लास्ट में जो उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा, 15 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू वाई। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए एक पद के व्यंजक का बहुपद के व्यंजक से हमें गुणा करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पहले लिख लेते हैं, एक पदीय व्यंजक का गुणा बहुपदीय व्यंजक से।
ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने मान लीजिए ये लिखा आपका 5 इंटू 16। कई बार आप देखते होंगे कि आप लोग जैसे बच्चे भूल जाते हो कि 16 का पहाड़ा क्या होता है। ठीक है, तो उसका एक और तरीका भी है कि 5 इंटू 10 प्लस 6। 10 में क्यों तोड़ा? क्योंकि 10 का गुणा आसान होता है। तो ये चूँकि 5 10 प्लस 6 दोनों के लिए कॉमन है। कॉमन का मतलब ये हुआ कि 5 का गुणा हमारा 10 में भी होगा और ये चिन्ह यहाँ ऐसे ही रहेगा, और 5 का गुणा फिर हमारा 6 में भी होगा। तो 10 पंचे 50, 6 पंचे 30, 5 और 3 8, या फिर 50 और 30 80। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ये इस तरीके का जो नियम कहलाता है वो आपका वितरण नियम कहलाता है। बच्चों ये चीज भी आप लोग याद करते रहना, ध्यान देते रहना। ठीक है, कि कॉमन जो संख्या रहेगी तो उसका गुणा या भाग दोनों पक्षों में होगा। मतलब जो हमारे दो पक्ष भी कह सकते हैं आप, और दो जो संख्याएं हैं ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर। ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या है, मैं एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ। बड़े एग्जाम्पल में क्या करना है आपको कि जैसे ये है x इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। ये देखने में जितना कठिन लग रहा है उतना कठिन है नहीं। इसका तरीका हम लोग एक एक स्टेप करके देखेंगे। ठीक है, क्या क्या देखना है कि पहले तो एक को तोड़ते हैं। तो हमने क्या बताया था, x का दोनों में होगा क्योंकि x कॉमन है। इसको आप तो या तो zx लिख दो या xz लिख दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आए। तो एक पद के ये एक तरीके से दो पद हो गए। ठीक है, इसको हम एज इट इज लिखते हैं। अब की बार में इसको तोड़ते हैं। क्या है, वाई जेड इंटू एक्स वाई या वाई एक्स। ठीक है, प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। अब की बार हमने ये इसको एज इट इज रखा है जैसे सवाल में दिया था। तो अभी हम क्या करेंगे, जेड एक्स प्लस वाई जेड एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड या जेड वाई। आपको पढ़ने में जैसे आसानी हो वैसा ही करते जाएंगे आप। तो हमने क्या किया, पहले इसको खोला, दूसरे स्टेप में इसको खोला, तीसरे स्टेप में इसको ओपन किया। ठीक है, सरलतम रूप में अब ये कन्वर्ट होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि एक्स वाई और एक्स वाई एक धन का है एक ऋण का है। एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि 2 माइनस 2 क्या होता है, 0 होता है। ये कट गया, तो अभी हमारे पास क्या क्या बचा, माइनस का जेड एक्स वाई जेड, जेड एक्स माइनस का वाई जेड। आप यहाँ पे देखोगे तो जेड एक्स और जेड एक्स भी कट रहा है। तो हमारे पास क्या बचा, वाई जेड माइनस वाई जेड, जो कि क्या आएगा, 0। ठीक है, तो आपको एक एक स्टेप करके चलेंगे तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका आंसर भी आसानी से निकल आएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम अभी यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि एक्सरसाइजेज भी बहुत सारी हैं और जैसे जैसे हम आपको और बताते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो एक्सरसाइजेज है वो आपका बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो आपको घर पे उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो को भी ध्यान से देखिए और जहाँ जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही हो आप पूछिए और उस
ठीक है। व्हाट्सएप पे आप पिंग कर सकते हो, गूगल मीट पे भी आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और एक्सरसाइजेज भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।